बिजनेस बड़ा करने के लिए सबसे पहले उसे ब्रांड बनाना पड़ता है, यानी आपके बिजनेस के प्रोडक्ट का जो सर्विस है उसके प्रति लोगों का विश्वास जीतना पड़ता है, जिससे कि लोग खुद बोले कि वाह क्या बात है, माल हो तो ऐसा, अब ये सामान मेरे को यहीं से चाहिए और इसी ब्रांड का चाहिए। चलिए मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि आप एक छोटा सा बिजनेस आप बड़े लेवल पे कैसे ले जा सकते हैं। पूरा वीडियो देखिएगा तो ही समझ में आएगा, वरना अगर आप बिजनेस को बड़ा नहीं करना चाहेंगे तो आप यहीं पे आप स्किप करके दूसरा वीडियो देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिन किन्हीं को बिजनेस बड़ा करना है, ये वीडियो खास करके उसके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि गांव में जो गेहूं होता है वो 20 से 24 रुपये प्रति केजी मिल जाता है। उसके बाद उस गेहूं को पिसाने के लिए, मान लीजिए 1 केजी गेहूं को पिसाने के लिए अगर मान लीजिए 10 केजी है, उसको पिसाने के लिए प्रति केजी 2 से 4 रुपये का खर्चा आएगा। बिजली बिल और जो ट्रांसपोर्टिंग वगैरह होता है उसका 2 से 4 रुपये प्रति केजी। यानी कि जो गेहूं आपने 20 रुपये प्रति केजी खरीदा, वो गेहूं 2 से 4 रुपये और एक्स्ट्रा लगाने के बाद उसका रेट आपने 25 रुपये में तब्दील कर दिया। 1 केजी का 25 रुपये, 20 रुपया जो आपने खरीदा, उसके बाद जो आपका ट्रांसपोर्टिंग है, बिजली खर्चा है, वो टोटल आपका खर्चा 1 केजी का 25 रुपये हुआ, 24 से 25 रुपया मान लीजिए। अब इसमें गौर करने वाली बात क्या है पता है? अब गौर करने वाली बात यह है कि वही आटा शहर में 35 से 40, 45, 50 रुपये तक का मिलता है। लेकिन गांव का बात कुछ और होता है। गांव में लोग गेहूं अपने ही चक्की में पिसा लेते हैं, या फिर कोई कोई गांव में अपने ही घर में वो चक्की रखते हैं, मशीन रखते हैं। आजकल तो मशीन आने लगा है, तो घर में ही पिसा करके रख लेते हैं। गांव वालों को ज़्यादा दुकान से खरीदना नहीं पड़ता है। लेकिन सभी छोटे छोटे कस्बों और बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े इलाकों में आटा खरीदते हैं दुकान से। दुकान में वही आटा 5 केजी का 170 रुपये से लेकर के 200-250 तक में जाता है। मतलब कि जो 25 रुपये वाला आटा था वो 36 रुपये के प्रति भाव से हो गया। चलिए इसको समझाते हैं। जो 20 रुपये का आटा था वो 5 रुपये लगाए, उसमें ट्रांसपोर्टिंग, बिजली खर्चा। अब वही आटा को तो प्लास्टिक में पैक कर दिए, उसके छोटे मोटे शहरों में, बड़े बड़े शहरों में भेज दिए। वही आटा 36 रुपया में तब्दील हो गया। मतलब कि 25 और 36 माइनस अगर करते हैं तो कितना हो गया? 11 रुपया का फायदा। मतलब कि प्रति केजी 11 रुपया आपको फायदा मिल रहा है, 40% मुनाफा। इसका मतलब है कि 10 लाख रुपये का आप माल बेचते हैं तो पूरा पूरी 4 लाख रुपया आपके हाथ में आ जाएगा। देखिए इसमें आटा वही है जो आपके पास है, जो आपके पास है वही आटा वो शहर वालों के पास भी है। ये जो प्लास्टिक में आता है ना, राजभोग, आशीर्वाद, वही आटा, सेम टू सेम आटा है, बल्कि वो आटा में मिलावट भी रहता है। लेकिन वही आटा इतना महंगा क्यों हो जाता है? बिकॉज ऑफ ब्रांड। ब्रांड मैटर करता है। अगर आपको बोला जाए जो आटा आपके पास है वो आटा 35 से 40 रुपये करके बेचना है, तो आप बेच पाओगे? नहीं बेच पाओगे, कोई खरीदेगा भी नहीं, क्योंकि लोगों को ब्रांड से मतलब है। वे दुकान जा करके वही राजभोग, आशीर्वाद आटा मांगेंगे, खुला या दूसरा आटा कोई भी नहीं। अगर वो दुकानदार बोलेगा भाई ये खुला आटा है, बहुत अच्छा आटा है, फिर भी नहीं लेगा, जबकि वो आटा 1000 गुना ज़्यादा होता है जो प्लास्टिक वाले आटे से। इससे तो आपको समझ में आ गया होगा कि ब्रांड का इंपॉर्टेंट कितना होता है। इसलिए अगर आपको बिजनेस को बड़ा करना है तो सबसे पहले उसे ब्रांड बनाओ, उसको प्रचार करो। क्योंकि कोई भी चीज़ जितना बार देखा जाता है, जितना बार सुना जाता है, लोगों के दिमाग में वही छप जाता है, और फिर उस इंसान को, वो जनता को वही चीज़ चाहिए होता है, जो चीज़ उसके दिमाग में छपा हो, देखा है। तो ये होता है ब्रांड का वैल्यू। ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे बनाए ये भी कमेंट में जरूर कर देना, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।